प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलने वाले हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन माई का काम करता है, उनकी निरक्षर वाणी को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप कुछ बदल सकें, आप कोई सत्य के रास्ते पर चलने की चेष्टा करें। तो प्यारी सत्संग जी, आज 16/12/2021 है और मैं आपके समक्ष राग विराग से अनुराग अवस्था को पाना, ये है आज हमारा शीर्षक, राग विराग से अनुराग अवस्था पाना। तो आज इसी के विषय में हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक भजन रखने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल इसी के आधार पर है। तो आइए चलते हैं। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे नाय बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी, अब टूटे नाय बंधन, तेरे संग समाऊंगी, तेरे संग समाऊंगी। मेरे सतगुरु की हित नाओ, मेरे सतगुरु की हित नाओ, जो डोर से बंदी है, अब तीन हुए हैं एक संग, ये संग पुराना है, ये संग पुराना है। मेरे सतगुरु की हित नाओ, मेरे सतगुरु की हित नाओ, जो डोर से बंदी है, अब तीन हुए हैं एक मिक, ये संग पुराना है, ये संग पुराना है। अब टूटे नाये बंधन, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है, अब टूटे नाय बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी, अब टूटे नाय बंधन, तेरे संग समाऊंगी, तेरे संग समाऊंगी। तू डोरते पतंग में, सतयुग में आकर मैंने सत को जाना था, सतयुग में आकर मैंने सत को जाना था, त्रेता में आकर हमने अपने प्रेम को जाना था, त्रेता में आकर हमने अनुराग को जाना था। अब टूटे नाये बंधन, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है।
सतगुरु में आकर, सत्संग में सतयुग में आकर मैंने सत्य को जाना था। सतयुग में आकर मैंने सत्य को जाना था। त्रेता में आकर हमने अपने प्रेम को जाना था। त्रेता में आकर हमने अनुराग को जाना था। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डूरते पतंग में, तू डूरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समाऊंगी। तेरे संग समाऊंगी। तो प्यारे सत्संग जी, इन दो अंतरों में सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने मालिक की डोर से जुड़े हुए हैं और हम पतंग की तरह हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे वो डोर खींचता है वैसे 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 हम चलते हैं, उसके बिना हम चल नहीं सकते। फिर मैंने कहा है मेरे सतगुरु की है तनाव, जो तनाव बंधी हुई गुड़िया के साथ ना, वो सतगुरु ने बांधी। डोर तो मालिक की थी, लेकिन उस डोर को पकड़ के, तो उस डोर के साथ मेरी इस पतंग, मेरी इस आत्मा को बांधा है। अब तीन हुए हैं एक में, तीन कौन? साधक, सतगुरु और सतपुरुष। पतंग, तनाव और डोर। तनाव के बिना डोर कहाँ बांधेंगे और तनाव के बिना पतंग कैसे साथ रहेगी? तो प्यारे सत्संग जी, आप तीन हुए एक में, ये संग पुराना। जब से सृष्टि बनी है, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु बड़े गोबिंद से तू, सुरती सो सोच विचार, हरि सिमरे सो वार, सतगुरु सिमरे सो पार। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु की महिमा अपरंपार। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख यत्न, बड़े लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में कि सतगुरु की कोई जरूरत नहीं, सीधा मालिक से। नहीं साहब, वो सब फंसे हुए काल में, कोई पार नहीं हुआ। सिर्फ निरंकार की जोत देखने से तुम पार नहीं होगे, वो निर्वाण नहीं। उसको तुम लोगों ने निर्वाण समझ लिया है, वो निर्वाण नहीं है। वो एक संकेत है कि बाबा तुम कुछ भक्ति में आगे आए, लेकिन उस भक्ति से तुम न शास्त्र सार में जा सकते हो, न स्वर्गों में जा सकते हो, सुन में अटके रह जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब तीन हुए हैं एक मिट, ये संग पुराना। सतगुरु बिन कोई, मैंने आपको बोला कि सुखदेव को विष्णु भगवान ने बैकुंठ से, स्वर्ग से वापस भेजा कि तुमने गुरा। नारद जी को, जो ब्रह्मा के ही बेटे हैं, उनको स्वर्ग से बाहर भेजा। नहीं भाई, यहाँ नहीं आना, बिन तुम नुगुरे। नुगुरे का कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूं। ओशो जी नुगुरे थे, उनको कोई पार नहीं कर रहा था, ब्रह्मण शून्य में थे, लेकिन इसी ओंकार भगवान ने उनको मेरे पास भेजा 2 बार। आज वो निजधाम में। बिन सतगुरु कोई पार नहीं होता, ये सिर्फ आपका मान है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम मेरा सारा परिवार हो, सारा संसार मेरा परिवार है, मैं एक सदस्य हूं। तुम नहीं मुझसे जुड़ो, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। तुमने क्यों मुझसे जुड़ना है? मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं आपकी साथ तनाव बनना चाहता हूं, तनाव के साथ डोरी जोड़ना चाहता हूं। सतयुग में आकर मैंने सत को जाना था।
हम लोगों ने लाखों अरबों और खरबों जन्म लिए, हर क़यामत में हम आते हैं और पार नहीं होते तो दोबारा जन्म होते। कीड़े पतंगे, जानवर पक्षी, पानी के जानवर सब कुछ बनते, क्योंकि 84 लाख योनि काटनी है बाबा, कोई नहीं बचता। इसलिए कहा सतगुरु, सतपुरुष और तुम तीनों की जोड़ी से पार होते हो। तो कहा सतयुग में आकर मैंने सत्य को जाना था, क्योंकि सतयुग सत्य का था, उस समय सत्य की पहचान हुई। तो बहुत बड़ी चीज थी। पहले अगर उस समय कोई संत पूरन से जो निजधाम से आया हो उससे जुड़ जाता तो सीधा ही निजधाम जाता, क्योंकि आगे ही सत्य था। झूठ, धोखा, फरेब, छल कपट कुछ नहीं था, मनमान कुछ नहीं था। लेकिन तो भी नहीं लोग तरे, क्योंकि एक चीज बोल, मन जब साथ है तो मान साथ है। इसलिए सतयुग का नाम जरूर दिया, लेकिन मन साथ है तो तुम कैसे मान वाले नहीं हो। तभी कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अने, मन पे जो असवार है उस साधु को हो। मन ही आवे काल कराला, जीवन चाहे करे बेहाला। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। प्यारी सत्संग जी, मन की तरंग मटानी है पार होने के लिए। मन ही जो है वो तुम्हें बरमार है, यही मान दे रहा, और कौन मान देगा तुमको। इसलिए प्यारी सत्संग जी बोला त्रेता में आकर हमने अपने प्रेम को जाना था। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेम है, तो हमने त्रेता पे चलना है। त्रेता में आकर हमने अपने प्रेम को जाना था, अनुराग को जाना, प्रेम को जाना, तो उसमें आना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना। साहिब जी तेरे संग संग जाना, तो ये बंधन जोड़ना है डोर, तनाव और पतंग का। इन तीनों का जब जोड़ होगा तभी तुम पार हो सकते, उसके बिना पार नहीं हो सकते। और त्रेता में आपको पता है कृष्ण भगवान आए थे, तो मैं आज जो सत्संग करने जा रहा हूँ, हमारी गीता पूर्ण लिखी जा चुकी है, मेरे पास आ चुकी है, मैं आपको दिखाता पर ध्यान नहीं रहा। तो आज हमने गीता का जो सार है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया है, उसी के ऊपर मेरा प्रवचन होगा, उसी के बारे में। तभी ये मैं भूमिका बांध रहा हूँ इस भजन से, और आपके साथ त्रेता में जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसका सारा जिस्ट मैं आपको दूंगा। उन्होंने भी बोला है, तो मैं उसके बारे में सारी बातचीत करूंगा आपसे बड़ी जल्दी। द्वापर में आकर हमने चार भक्ति गुण गाया था। द्वापर पर हमने चार भक्ति गुण गाया था। वेदों में ओंकार में, वेदों में हूँ मैं ओंकार, ये कृष्ण ने गाया था। वेदों में मैं ओंकार, ये कृष्ण ने गाया था, ये कृष्ण ने गाया था। द्वापर में हमने चार, हम द्वापर में हमने चार भक्ति गुण गाया था। वेदों में हूँ मैं ओंकार, ये कृष्ण ने गाया था, ये कृष्ण ने गाया था। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी, तेरे संग संग जावांगी। तू डोर ते पतंग
संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। जब होश संभाला मैंने गीता को गाया था। प्यारी सत्संग जी, मेरी भी बड़ी बचपन में लगन जो थी अंदर से कृष्ण भगवान के साथ थी, आज भी है, लेकिन आज कुछ बात और है, कल कुछ बात और थी, वही आज आपसे करने जाऊंगा कि आपने कृष्ण भगवान को भी नहीं समझा, बोलूं क्या। जब होश संभाला मैंने गीता को गाया था, जब होश संभाला मैंने गीता को गाया था। ग्रंथ साहब को सुन के मन सर को झुकाया था, ग्रंथ साहिब को सुनकर मन सर को झुकाया था। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग जाऊंगी। अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग समावांगी, सुरती संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। मस्जिद में बांग सुनकर मेरी समझ में आया था, उस समय की बात लिख रहा हूं, जब मैंने मस्जिद की अजान सुनी तो क्या बात मेरे अंदर उत्पन्न हुई थी वो सुना रहा हूं। मस्जिद में, मस्जिद से बांग सुनकर मेरी समझ में आया था, मेरा साहिब अति है दूर, मेरा साहिब अति है दूर, उसकी याद दिलाता था। मेरा साहिब अति है दूर, उसकी याद दिलाता था, उसकी याद दिलाता था। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग जाना है, सुरती संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तो देख लो अजान क्या कहती है, ये भी इंडिकेशन देती है कि बाबा दूर है, पास से पास है और दूर से दूर है। सोए हुए हो तो दूर से दूर है, जाग जाओगे तो पास से पास है, इससे नजदीक है ही कुछ और नहीं। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। जागे हो तो पास से पास, सोए हो अरबों और खरबों मील दूर। बस जागना है तो तेरे संग ही है, कहीं नहीं गया, पास ही है। पाने की देरी, बस गर्दन झुकाने की देरी, सर को मिटाने की देरी। जे तू मेरा होई रे, सब कुछ तेरा होए। जो सिर साईं ना नीवे, सो सिर कपी उतार, कुन्नी हेठ जलाइए बालन सेती था। फरीद जी कहते, जो सिर साईं ना नीवे, सो सिर कपी उतार, कुन्नी हेठ जलाइए बालन सेती था। बालन की जगह उसका इस्तेमाल करो, जो सर सतगुरु के आगे अपने
सतगुरु के आगे झुकता नहीं, वो सर किस काम का? यही कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, बड़ा 2 घंटे आपके साथ बोलना है मेरे को आज। नादान था मैं सा, वह सब कहते हैं। जब ऐसी बातें होती है तो फिर नादानी कोई कहेगा ना, जो कहेगा बड़ा दूर है मालिक, और हम सिर्फ दूर से सर हिला देते हैं, बात तो बनती नहीं। नादान था मैं सा, वह सब कहते हैं। नादान था मैं सा, वह सब कहते हैं। मुझे खबर नहीं थी मन की, क्योंकि पता नहीं था बचपन में मन के बारे में, कहाँ से पता चलना। मुझे खबर थी ना मन की, मन के पार हो जाना है। मुझे खबर नहीं थी मन की, मन के पार हो जाना है। मन के पार हो जाना है। नादान था मैं ऐसा, नादान था मैं ऐसा, वह सब कहते हैं। मुझे खबर नहीं थी मन की, मन के पार हो जाना है। मन के पार हो जाना है। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग समाना है। अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग जाएंगी, सुरती संग समाएंगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। 7वें अंतरे पर है प्यारे सत्संगी, ध्यान देना। मैंने मन को ईश्वर जाना। फिर जिन्होंने मन को माना तो मन ईश्वर है, क्योंकि 3 लोक के मालिक जो ओंकार निरंकार है वही मन। मन ही निरंजन जानिए, मत कोई जानो भेद। 3 लोक के मालिक, इन्हीं से पालो भेद। ये 3 लोक के मालिक। मैंने मन को ही ईश्वर जाना, ये वेद भी कहते हैं। चारों वेद भी यही कह रहे हैं। मैंने मन को ही ईश्वर जाना, ये वेद भी कहते हैं। पर सच्ची बात यही है, पर सच्ची बात यही है। सतपुरुष को पाना है, पर सच्ची बात यही है। निज घर को जाना है, निज घर को जाना है। पर सच्ची बात यही है, सतपुरुष को पाना है। पर सच्ची बात यही है, निज घर को जाना है। मैंने मन को ईश्वर जाना, वही वेद भी कहते हैं। पर सच्ची बात यही है, सतपुरुष को पाना है। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे ये नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, सुरती संग संग जाना है। सुरती संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समा
तेरे संग समावांगी, तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। मैंने जब तन को था छोड़ा, मेरी मृत्यु भी हो चुकी हुई है बाबा, उसकी बात भी लिखी, हॉस्पिटल में मेरी डेथ हो गई थी। मैंने जब तन को था छोड़ा, निरंकार को जाना था। मैंने जब तन को था छोड़ा, निरंकार को पाया था। मैंने जब तन को था छोड़ा, निरंकार को जाना था। फिर निरंकार को ही तो कन कन में जाना था। फिर निरंकार को ही तो कन कन में जाना था। मैंने जब तन को था छोड़ा, निरंकार को जाना था। फिर निरंकार को ही तो कन कन में जाना था। अब टूटे नए बंधन, अब टूटे नए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नए बंधन, साहिबन संग संग जाना है। साहिबन संग संग जाना है। अब टूटे नए बंधन, अब टूटे नए बंधन, साहिबन संग संग जाना है। अब टूटे नए बंधन, तेरे संग समाना है। तेरे संग समाना है। तो प्यारे सत्संग जी, उस समय निरंकार तक की मेरी भक्ति थी। निरंकार को ही मैं जानता था। जो गुरु थे वो भी निरंकार तक की ही बात करते थे, आगे की तो करते नहीं थे। तो उसी में अपने जीवन के 42 साल दे दिए। क्या करें, जब तक पूर्ण पता ना होगा तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। 9वें अंतरे पर ये भजन मैंने 2-3 भागों में लिखा है, लेकिन मैं आज आपको पहले भाग को ही सुनाऊंगा, घबराना नहीं। मैंने कई जन्म से इसको परमात्मा जाना है। कई जन्म, क्योंकि मैं निरंकार भगवान की शक्ल भी जानता हूं जो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। उनकी शक्ल भी जानता हूं, उनको प्रणाम भी किया जब वो सतपुरुष के साथ आए। शक्ल जानता था तो पर, लेकिन जो ही सर को उठाते हो वो काले हो जाते, पहचान भूल जाते। वो कभी पहचान नहीं देते, लेकिन कहीं पहचान दी तो मैंने पहचाना ना। जब शास्त्र सार में आप जाते हो तो वो आपको दर्शन देते, लेकिन शास्त्र सार में जाना ही पड़ता जब आपके पास व्यंगम चाल हो। उससे पहले ज्ञान देही और विज्ञान देही में वहां जाना पड़ता है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण में नहीं, ज्ञान और विज्ञान देही जब तुम पाओगे तो वहां पहुंचा जाता। बड़ी लंबी बातें करूंगा आपसे, मैंने करी है बड़ी, ऐसी बातें अगर मेरे पहले प्रवचन सुनोगे तो मैंने करा। मैंने कई जन्म से इसको परमात्मा जाना है। मैंने कई जन्म से इनको परमात्मा जाना है। मुझे खबर नहीं थी ऐसी इन्हें छोड़ना पैना है। मुझे खबर नहीं थी ऐसी इन्हें छोड़ना पैना है। जैसे आप सबको है, सुन रहे हो आप YouTube में जितने भी आ रहे हैं ना, इस गधे भाई के बिना सब संसारी, सब काल भगवान तक है, उससे आगे नहीं जानते। उसके आगे मेरे सतगुरु जानते हैं और ये गधा भाई जानते। 2 पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में। और जो मेरे पास दात है वो सतपुरुष की सीधी दी हुई, सतपुरुष से मिलाप किया है।
अमर लोक गया हूं कई बार, गिनती से 12 सतपुरुष के दर्शन किए, लेकिन उस जब तक तुम पूर्ण सदगुरु ना पाओगे तुम भी ओंकार को ही सब कुछ मानो। मैंने कई जन्म से इनको परमात्म जाना है। असली परमात्मा जो आपका पिता है वो सतपुरुष है, साहिब जी है, परम पुरुष है, निजधाम में रहते हैं, चौथे लोक के, 3 लोक में नहीं, 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक मिट जाएंगे, यहाँ क़यामत आती है, मिट जाता है सब कुछ। 4 अरब 32 करोड़ साल की रात, 4 अरब 32 करोड़ का दिन में इस समय काट रहे, बड़ी लंबी रात होगी। उस रात में फिर वहीं रहना, 4 अरब और 32 करोड़ साल काटने हैं, जरा सोच लो, और तुम मोक्ष नहीं चाहते। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, साहिबन संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, साहिबन संग जाना है, साहिबन संग जाना है। तू डोरते पतंग में, मैं खोया सद्बुद अपनी, जब सैलस मानी की। मैंने बड़ी यात्राएं करी, 6 तन पार किए इस गधे भाई ने, बाबा मालिक ने करवाए, निरंकार ने भी सहायता की और सतपुरुष ने, दोनों संग रहे। मैं खोया सद्बुद अपनी, जब सैलस मानी की। सात सुन और माँ सुन, बिन पग से चल कर की। 7 सुन भी पार किए, 7 महासुन को भी देखा, और मानसरोवर को भी देखा, और निजधाम गया। 7 सुन और महासुन, बिन पग से चल कर की। मैं खोया सद्बुद अपनी, जब सैलस मानी की। 7 सुन और महासुन, बिन पग से चल कर की। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग जावांगी, तेरे संग जावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। तो प्यारे सत्संग जी, अब हम आ रहे हैं अपने प्रवचन की दुनिया में। वीतराग वह क्रोध, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वीतराग वह क्रोध, मुनि स्थित दीवन। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे? स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि ठिकाने में हो, जो हर काम जो है बिना आशा तृष्णा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना अहंकार के, बिना भय के जो पुरुष है वो कौन है? तो उसने कहा स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे? कृष्ण भगवान ये बताओ जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि ठिकाने में है, जो निरहंकारी है, जो बेरहित है, आशा तृष्णा से रहित है, ऊंच नीच से अलग है, उसको कुछ नहीं चाहिए स्वाय भक्ति के, वो कौन है? स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे? स्थित भी बोलता कैसे, बैठता और डोलता। जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे चलता है, कैसे फिरता है,
कैसे बात करता है, कैसे बात समझाता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे व्यवहार करता है, उसका जीवन कैसा है ये बताओ। स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित कहते कृष्ण है, किसी स्थित दीप बोलता, कैसे बैठता और डोलता, उसका हर कार्य सोता कैसे। जैसे मैं आज ही आपको बताऊं प्यारे सत्संग जी, ये भजन मैं अभी सोया था, 3 बजे मुझे उठना था, अभी मैं सोया ही था तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में बताना, मैं डोर तो पतंग तो। और तनाव, मैंने उसी से मैं ध्यान डाला, मैंने कहा ये भजन मैंने लिखा हूं। मैं उसी से मैं उठा तो अपनी पुस्तकों में देखा तो उस पुस्तक में यही किताब, ये भजनों की बुक है जिसमें 300 के से ऊपर ही भजन है, 300 तो है। तो इसमें 29 भजन था। तो प्यारे सत्संग जी उसी समय इसको खोला तो देखा, मैंने कहा आपने वही कहा तो ये भजन लिखा हो। तो उनका इशारा था ये गाना बोलना, तो आपको पहले सुनाया। बैठना, उठना, चलना, फिरना आ गया तो सारा विश्व जो है प्यारे सत्संग जी, ये तभी सोने की चिड़िया बन जाए। एक सा रहना, एक सा खाना, एक सा बैठना, एक सा चलना, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तुम अंदर से वैसे हो, बाहर से भी ऐसे हो जाओ तो फिर अंदर की पहचान हो। बाहर से रोटी खाने को ना मिले, घर में परेशानियां हैं, पैसा है नहीं, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो प्यारे सत्संग जी, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुई, उनके प्रभाव चिन्ह यही, उसमें लूट खसूट हुई, उसमें निर्दोषों को मारा गया। और देखो आज इंसान की हरकतें, ऐसी साइंस को क्या करना है, जिस साइंस से एक हंसा की हत्या, जिसका अभी समय नहीं आया, हम उसको मार देते। एटम बम की जंगों में होता क्या, निर्दोष नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम पड़े प्यारे सत्संग जी, बच्चे स्कूलों से घर की ओर चल के आ रहे थे, माताएं उनके लिए खाना तैयार कर रही थी, तो वो थके मांदे आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे हाल क्लास का पूछेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, खाना बनाने वाले भी चले गए, खाना खाने वाले भी चले गए। और ये घटनाएं घटी, ये जंगें जो होती हैं ये तबाही का कारण होती हैं। और जंगें कौन लाता है, जिसको ना बैठना आता है, जिसको ना उठना आता है, जिसको ना चलना आता है, जिसको ना खाना आता है, जिसको ना बोलना आता है, वही करता है ना। हिटलर जैसे आदमी ये काम करके जाते हैं संसार। फिर ऐसे आदमियों की मां क्या सोचती होगी, वो तो सोचती होगी कि मैं ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया। उसके बाद सोचती होगी कि जन्म तो दे दिया, इसको क्यों पाला पोसा और बड़ा किया, मैंने बड़ा अवगुण कर दिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों का आवागमन संसार में बड़ा आवश्यक है। तुम कान तो नहीं धरते, लेकिन याद रखना, मैं जाऊंगा तो आप जरूर सोचोगे कि कोई बड़ा कमजोर सा इंसान, कोई बड़ा दुखी, कोई बड़ा भयानक इंसान इस धरती से गया। मैं कहता हूं मुझे अपना, मैं नहीं कहता तुम मेरे साथ जुड़ो, मुझे अपना लो। मैं आपका प्यार चाहता हूं,
मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बोलना सीखना चाहता हूँ, चलना सीखना चाहता हूँ, उठना सीखना चाहता हूँ, खाना सीखना चाहता हूँ। सिखा दो ना, मैं नहीं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखा देना। मैं ये चाहता हूँ आपसे, तुम ना मुझसे जुड़ना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मुझे जोड़ लो अपने साथ, मैं आपसे चलना सीखूं, मैं आपसे बोलना सीखूं, मैं आपसे हर चीज सीख के आगे चलूं। जिस दिन कोई ये कह देता है मैं सिखाने वाला, बस वही भूल हो जाती। हम सब सीखने वाले, सिखाने वाले नहीं। सिखाने वाला एक ही होता है, उसकी बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो प्यारी सत्संग जी कहा, स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित, कहते कृष्ण है किसे बैठता और डोलता। स्थित प्रज्ञ कैसा है? बैठता और डोलता, मनोगत सभी काम। वो जितने भी काम करता है, उन कामों में क्या वो मन का इस्तेमाल करता है, किसी और चीज का इस्तेमाल करता है, क्या करता है? वो सारे काम किसके इशारे पर करता है? कैसे रहता है, कैसे भक्ति करता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे व्यापार करता है, कैसा ये सब कुछ है, उसके विषय में जानकारी। वीतराग वह क्रोध मुनि स्थित दिव, उसके अंदर वीतराग भय क्रोध, वो अपने राग विराग को तज दे। राग और विराग को तजे तो वो ज्ञानी कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर उसने कहा वो राग और विराग को जो तजता है वो कौन होता है? राग और विराग को जो तजे उसे हम क्या कहेंगे? अनुराग। प्रेमी कहेंगे, अनुराग के। तो कृष्ण भगवान ने जब उसे ये समझाया तो बात नहीं पूरी बनती। उस अर्जुन को कहा, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए। कहने का मतलब था मैं तेरा सतगुरु हूं, पूर्ण समर्पण कर दे। कोई भी चीज अपने मन से नहीं विचारनी, मेरी तरफ अपनी सारी चेतना डाल। जैसे मैंने कहा कि मैं सोता ही ध्यान में हूं, उठता भी ध्यान में हूं, तो रात को ही बोला। उन्होंने 3 बजने में भी कुछ समय था, तो मुझे ऑलमोस्ट 2:45 बजे थे, तब मुझे कहा तू डोर तो पतंग में, तो पतंग बन जा, मैं डोर हूं। तो मैंने कहा लिखे हम भजन, याद आ गई, उठा और देखा। मैंने कहा ठीक है साहब जी, आपके मुताबिक ये भजन बोलूंगा। नहीं तो मैंने भजन नहीं बोलना था, आज मैं सीधा प्रवचन में जाना था। उन्हीं के उद्देश्य से ये मैंने आपको पहला भाग जो है भजन का सुनाया भी और थोड़ा सा जिस्ट भी दे दिया। तो प्यारी सत्संग जी, राग विराग और अनुराग, अशक्त व्यक्त अनुरक्त, अशक्त विरक्त और अनुरक्त, ये भी वही चीज। तो अर्जुन पूरा समझ ना पाया, थोड़ा सा परेशान हो गया। तब कृष्ण भगवान ने उसे कहा, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो।
उसे कहा तुम्हें एक सूखे पत्ते समान बन जाना, और सूखा पत्ता फूंक मारो तो उड़ जाता है। आंधी आए तो भी उड़ जाता है, जमीन पर हो आंधी आए तो भी उड़े, और एक जगह से कहीं पहुंच जाता है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है दातार तुम्हारे हाथ, सौंप दो सतगुरु के चरणों में। खाक होना पड़ता है, जो खाक हो जाता है सब पा जाता है। फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कक मसीत, पैरा हेठ लताड़िए तेरे नाल साहिब दे प्रीत। ऐसे हो जाओ कि दूसरे तुम्हारे पांव के थले तुम्हें डालें और तुम उफ ना करो, तुम जरा आवाज ना करो। जो सिर साई न नीवे सो सिर कपी उतार, कुनी हिट जलाइए बालन सेती थार। उठ फरीदा सुतिया दीवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। सुबह का समय बड़ा प्यारा होता है, ये 3 बजे को उठना बड़ा प्यारा। और जो इस समय की महिमा जान ले सब कुछ पा जाता है। ये समय ही मेरी आदत थी, तो 3 बजे ही सत्पुरुष की आदत है मिलने की। वो 1 मिनट आगे और पीछे नहीं करते। और 2:45 बजे मुझे निजदाम से इशारा किया, ये काम करना है, इस डोर के साथ सतगुरु की तनाव बांधनी है और उस तनाव के साथ मुझको बांधना है, ऐसा प्रवचन करना। देखो सतगुरु भिन्न तनाव नहीं बनती, और खाली गुड़िया को कहो तुम डोर से जुड़ जाओ, गुड़िया उड़ेगी, तनाव बनी होगी, सेंटर फोकस किया होगा, माप तोड़ के तरना पड़ता है, सेंटर बनाना पड़ता है। तो आइए सेंटर कैसे बनाते, आपको पता होना चाहिए। मैग्नेट बच्चे जितने भी हैं 7वीं 8वीं क्लास में, साइंस में 8वीं से शुरू होता है, बच्चों को मैग्नेट दिया जाता है, उनको पिन्स जो आयरन पिन्स है वो दी जाती हैं। तो बच्चे बड़ी खुशी से मैग्नेट को लेते हैं, एक तरफ भी पिने लगाते हैं, दूसरी तरफ भी पिने लगाते हैं। इस एंड में नॉर्थ पोल की तरफ पिने लगी 3, दूसरी तरफ भी लगेंगी 3, फिर उससे थोड़ा सेंटर में आओ तो 2 लगेंगी, उससे थोड़ा और आओ 2 लगेंगी, फिर थोड़ा आगे और सेंटर की तरफ 1 लगेगी, फिर थोड़ा आगे आओ 1 लगेगी, उस 1 के बाद और लगाओगे तो वो पिन नहीं लगेगी, फिर कुछ छोटा सा पीस लोहे का छोटा सा वो लगाओ तो लग जाएगा, पिन गिर जाएगी। कहने का मतलब है कि आपके दोनों एंड पर पिने लग गई, जो सेंटर की तरफ आते जाओगे पिने लगनी कम होती जाएगी। ये 2 एंड क्या है, ये राग और विराग। एक एंड राग है, एक एंड विराग। जो राग है और विराग है, पहले आपने राग से विराग की ओर जाना। राग क्या है, आशा तृष्णा लोभ मोह अहंकार सब कुछ, जितना तुम बुरा काम कर सकते हो राग। और उसके बाद जब तुम भक्ति में पढ़ते हो, कहने का मतलब है किनारों से सेंटर की तरफ आना, जहां पिन अब लग नहीं रही। पहले में 3 लगी, तो मतलब कहने का क्या है कि आप में बहुत ही अवगुण। ये दोनों जो एंड है ना, ये दोनों एंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये राग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ही आगे बढ़ो सेंटर की तरफ आओ तो फिर राग घटता जाएगा और विराग बढ़ता जाएगा। राग घटा विराग बढ़,
और जब आप सेंटर में आ जाते हो वह कोई चीज नहीं लगती। सेंटर में छोटा सा लोहे का भी बिल्कुल सेंटर में नहीं लगे। जरा सेंटर से इधर होगा तो लगेगा, इधर होगा तो लगेगा, सेंटर में नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि आपके एंड के किनारे राग के, और जो जो आप सेंटर की ओर आते हो राग से विरागी बनते हो, और उससे आप और अंदर चलते हो आप अनुरागी बनते। तो कृष्ण भगवान का कहना यही था, जे तुम मेरा हो ही रे सब कुछ तेरा होए का कहने का मतलब पहले तुम मेरे से साथ जब जुड़ोगे तो तुम क्या हो, रागी, आशा तृष्णा वाले, और आहिस्ता आहिस्ता तुम रागी से मेरा संग करते करते विरागी बनो, और विरागी फिर संग करते करते तुम अनुरागी बन जाओ। आशक्त से विरक्त और विरक्त से अनुरक्त, अनुलक्ष्य, अनुराग अनुरक्त एक ही चीज। ये बात कृष्ण भगवान ने भी कही और यही महावीर ने भी कही। महावीर ने भी यही कहा, अनुरागी बन, विराग राग विराग को तज के अनुरागी बन। मैं कहता हूं राग से विरागी बन और विरागी से अनुरागी बन। उससे पहले नहीं। तीर का जो सेंटर होता है वो ही सारा वार करता है। ये जो साइडों पे जो रिंग्स होते हैं, साइडों पर ये जो साइडें हैं, ये आपका सेंटर बना, ये साइड, ये आपका राग, और जो सेंटर आपका बना, क्योंकि राग से अनुराग बढ़ता, जो उस सेंटर की तरफ आते हो विराग बढ़ता चला जाता, राग से विराग होता चला जाता। जो जो सतगुरु के सत्संग सुनते हो, सतगुरु से बातें सुनते हो, तुम अनुरागी होते चले जाते। पहले रागी होते हो, फिर विरागी होते हो, और फिर अनुरागी होते। सारा विश्व इन्हीं ताकतों से जुड़ा है। अगर आप चांद और सूरज और धरती को ले लो, सूरज से चांद बहुत दूर है और धरती से चांद बहुत नजदीक है, क्योंकि चांद धरती का ही हिस्सा है। और जब ये टूटा तो वो सूरज की कशिश से खींचा गया, धरती भी उसको खींच रही थी अपनी तरफ और सूरज भी अपनी ओर खींच रहा था। बाकी भी चांद तारों का प्रभाव पड़ता है, और जितना वो खींच सकते थे उन्होंने खींचा, क्योंकि धरती के नजदीक था, धरती ने उसे ज्यादा खींचा। इसके नजदीक रहा और सूरज से दूर हो गया, तो ये सेंटर में आ गया। सूरज और धरती के बीच, पूरा सेंटर में नहीं है, धरती से नजदीक है लेकिन सूरज से दूर। लेकिन उसी कशिश से, अट्रैक्शन और रिपल्शन से ही रुका हुआ है और चक्कर काट रहा है। इसी तरह से अर्थ है और सन है, और उस सन का भी और सन, उस सन ने इस सन को अपनी ओर खींच के रखा है, और इस सन ने इस धरती को अपनी ओर आकर्षित करके रखा। देखा जुड़ा है। हर चीज पूरी दुनिया में इसी प्रेम की डोरी से बंधी। हर चीज, दरख्त को देखो, उसकी रूट्स को देखो, तने को देखो,
उसकी टहनियों को, ब्रांचेस को देखो, लीव्स को देखो, फूलों को देखो, फल को देखो, सब जुड़े, ताना नीचे से जुड़ा। इसी तरह से तुम जब आए थे संसार में प्यारी सत्संग जी, जब तुम्हें भेजा गया था संसार से, तो तुम क्या थे? तुम अनुराग से भी ऊपर थे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस धरती पर 3 लोग में तुम्हें सिर्फ अनुराग तक लिया जा सकता है। देख लो, अवतार यही बात कर रहे हैं, अनुराग तक, सत्य प्रज्ञा तक। उससे आगे कहीं बात नहीं की, कहीं सुरती की बात नहीं करी। मैं आपको उससे आगे सुरती की बात कर रहा हूं। ये सारा सुरती से बंधा हुआ है सब कुछ। राग अनुराग विराग है, परंतु सुरती है सबसे बड़ी चीज जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। इतनी कशिश है, और इसीलिए कहा सुरती को चेतन करना है। जैसे लकड़ी में आग है पर उसे जलाना पड़ेगा, उसको माचिस की तीली देनी पड़ेगी तो फिर वह जल पड़ेगी। एक चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, एक चिंगी आग की घास पर फेंक दो, सूखे घास पर, पुराने घास पर खाना, सारा जल जाएगा। वो ही नहीं जल जाएगा, आगे पीछे अगर जंगल होगा उसको नहीं रोकोगे तो वो भी जल जाएगा। इस तरह से तुमने कहा तुमने चिंगी आग की लानी है, और सुरती को मन से अलग कर। वो दात मेरे पास, उसका कोई मुकाबला नहीं ब्रह्मांड में सारे, क्योंकि मेरे पास शुद्ध दात सतपुरुष ही है। दात का मतलब ही सतपुरुष होता है। मैच स्टिक क्या है? आगी, पर उसे रगड़ करनी है किसके साथ? मैच बक्स के साथ। इसी तरह से आत्मा तुम्हारी आग, महाचेतन सुरती का अंग है। तभी कहा वही हमारा पिता, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए इस संसार में गीता, बाइबल, वेद, सब बातें ओंकार भगवान तक की जाती, उससे आगे की बात नहीं। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। चौथा लोग ही जिस घर से तुम आए हो ना हंसा, वहीं रहते हैं परमहंसा और परम ज्योत सतपुरुष साहिब। इसलिए तो मैं कहता हूं प्यारे सत्संग जी, आओ अब मैं आपको दोयों से एक एक दोया करके समझाऊंगा। मैंने जिस्ट आपको दिया कि ये संसार 3 अनुराग तक, ये प्रेम तक, इनकी सीमा प्रेम। जिस तरह मैंने भजन में कहा, सतयुग में आकर मैंने सत को जाना, तब सत था संसार। लोग अपने दरवाजे, मकान, किसी को चोरी चुकारी का पता ही नहीं था ये क्या चीज होती है। जैसे मैं बचपन में इन चीजों को बिल्कुल नहीं जानता।